नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक अनफॉर्चुनेट न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। आईएनएस रणवीर जो कि मुंबई का ये जो नेवल डॉकयार्ड था, यहाँ पे डॉक था, वहां पे उसके एक इंटरनल कंपार्टमेंट में एक एक्सप्लोजन हुआ और उसमें 3 इंडियन नेवी पर्सनल्स की जान चली गई। 11 लोग इंजर्ड है जिनको हॉस्पिटल में यहाँ पे ओवरऑल एडमिट किया गया है। इनका इलाज चल रहा है एक लोकल लेवल हॉस्पिटल में। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज है और इस न्यूज के कंटेक्स्ट में इंडिया की नेवल प्रिपेयर्डनेस को लेके हम लोग थोड़ी बात करेंगे। इंडिया के पास कितने शिप्स हैं, कितने सबमरीन्स हैं, इनफैक्ट ओवरऑल इंडिया की प्रिपेयर्डनेस क्या है नेवल अरेना में व्हेन कंपेयर टू चाइना, इसको भी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे एसेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पिछले 1-2 सालों में जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकल के आई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट से क्या मिल रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बट ओवरऑल न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आईएनएस रणवीर था, दिस वाज ऑन अ क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट फ्रॉम द ईस्टर्न नेवल कमांड। देखिए, वैसे जो आईएनएस रणवीर है ये ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर काम करता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये ईस्टर्न नेवल कमांड क्या है। तो इंडिया की नेवल कमांड्स की बात की जाए तो 3 नेवल कमांड है। ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और साउदर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर है कोची में। ये जो आईएनएस रणवीर था ये क्रॉस कोस्ट डिप्लॉयमेंट पे था, मतलब ये अपने पेरेंट कमांड विशाखापट्टनम में नहीं था। विशाखापट्टनम से तैरता हुआ मुंबई पहुंचा था, मुंबई के डॉकयार्ड पे डॉक था। कुछ ही दिनों में इसको वापस विशाखापट्टनम जाना था, लेकिन उससे पहले ये इंसिडेंट हो गया। इस कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया की अगर आप नेवी बेसिस की बात करो तो आपको यहाँ पे कितने कमांड्स नजर आ रही है। नेवल हेडक्वार्टर्स तो देखिए दिल्ली में, हर चीज का हेडक्वार्टर दिल्ली में। वेस्टर्न नेवल कमांड दिख रही है, नीचे साउदर्न नेवल कमांड, तीसरी आपको दिख रही ईस्टर्न नेवल कमांड, और एक अंडमान एंड निकोबार कमांड है। एक्चुअली अंडमान एंड निकोबार जो कमांड है वहां पे नेवी नेवल एसेट्स भी हैं, एयरफोर्स एसेट्स भी हैं, आर्मी के एसेट्स भी हैं और कोस्ट गार्ड के एसेट्स भी हैं। तो अंडमान एंड निकोबार एक ऐसी कमांड है जहां पे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और कोस्ट गार्ड चारों पैरेलली डिप्लॉयड है। ठीक है, तो आप अंडमान एंड निकोबार कमांड को स्पेसिफिकली नेवल कमांड नहीं बोल सकते। तो ईस्टर्न नेवल कमांड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में यहाँ पे बहुत सारे आईएनएस के डिप्लॉयमेंट्स हैं। सदर्न नेवल कमांड में डिप्लॉयमेंट्स हैं लक्षद्वीप में, केरला, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सदर्न में आ गए। और वेस्टर्न नेवल कमांड में गुजरात, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र आ गया। कुल मिला के जो अलग अलग आपको दिख रहे हैं ना, आईएनएस द्वारका, आईएनएस सरदार पटेल, ये सिर्फ शिप्स नहीं है, ये जो नेवल एसेट्स हैं जहां पे नेवल्स के ट्रांसमिशन होता है लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए, कोई मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए, कोई मिसाइल डिपो है, कोई हॉस्पिटल है, इस प्रकार के अलग अलग हमारे ये नेवल एसेट्स हैं। ठीक है, और एक हमारा आईएनएस रणवीर। अब आईएनएस रणवीर में यहां पे एक्सप्लोजन हुआ है, बहुत पुराना है ये आईएनएस रणवीर। इसी आपको पर्टिकुलर न्यूज में आपको पता चल जाएगा कि जो 5 राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं उसमें एक आईएनएस रणवीर था और इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया 28 अक्टूबर 1986 को। अब जब बात आई राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स की तो मैंने इसको खोला। इस राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इंडियन नेवी ने इनको बनाया है। एक्चुअली में मॉडिफाइड वर्जन है सोवियत कशिन क्लास डिस्ट्रॉयर्स के। सोवियत कशिन क्लास डिस्ट्रॉयर्स की बात की जाए तो यूएसएसआर ने अपने प्रोजेक्ट 61 के अंदर ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाए थे। 1960s में सोवियत की नेवी ने बनाए थे। एज ऑफ 2020 रशिया इनमें से किसी भी डिस्ट्रॉयर को इस्तेमाल नहीं कर रही है, इनको मॉडिफाई करके इंडियन नेवी इस्तेमाल कर रही है। सोचिए 1960s में ये यूएसएसआर में बने थे, 1986 में इनको इंडिया में लाया गया इस्तेमाल करने के लिए और आज तक ये ऑपरेशनल है, जबकि रशिया इनको पूरी तरीके से खत्म कर चुका है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका यह मतलब निकलता है कि ये जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं राजपूत क्लास के, और ऐसे बहुत से मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, केवल मैं नेवल एसेट्स की बात नहीं करूंगा, जो रशियन सोर्स है, यूएसएसआर सोर्स हैं और आज तक हमारी नेवी में इस्तेमाल हो रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि करंट ऑपरेशनल लेवल क्या है, मतलब ऑपरेशनल रेडीनेस क्या है हमारी इंडियन नेवी की। हमारी इंडियन नेवी में कितने शिप्स हैं, कितने सबमरीन्स हैं, क्या कर रही है इंडियन नेवी अपने फोर्स को ऑगमेंट करने के लिए। तो इसके लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे गया और यहां पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में गया। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द करंट फोर्स लेवल्स ऑफ इंडियन नेवी, व्हाट आर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग अंडरटेकन बाय द नेवी टू ऑगमेंट हिज स्ट्रेंथ। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, छोटी सी वीडियो में और एक छोटे से आंसर में सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन ऑफिशियली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि अभी के लिए इंडियन नेवी की प्रेजेंट फोर्स में 150 शिप्स और सबमरीन्स है, मतलब टोटल शिप्स और सबमरीन्स अगर आप जोड़ दो तो लगभग 150 है।
और लगभग 50 शिप्स और सबमरीन्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और कंस्ट्रक्शंस कहां-कहां चल रहे हैं? तो GRSE वेस्ट बंगाल कलकत्ता, यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता में ऑपरेट करता है। फिर साउथ में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, मुंबई में मसगांव डॉक्स लिमिटेड है, और गोवा में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। जब भी सरकारी कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो यही 4 नाम आप सुनोगे जहां पे हमारी शिप्स की कंस्ट्रक्शन की जाती है। हमने रिसेंटली शिप्स कौन कौन से आप कह लो इम्बाइब किए हैं सर्विस में, तो इसके लिए एक दो न्यूज अगर देखें तो ये 12 अगस्त 2019 के लगभग की न्यूज है कि नेवी का स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिगेट INS तरकश नॉर्वे पोर्ट पे पहुंचा। फिर इसी के पैरेलल एक और न्यूज आपको मिलेगी। ये न्यूज कब की है? तो ये न्यूज है लगभग आपकी 30 अक्टूबर 2021 की, और यहां पे बताया जा रहा है कि इंडिया का स्टेल्थ वॉरशिप तुशिल ये कमीशन किया गया इंडियन नेवी पे। कमीशन कहां हुआ है? रशिया में हुआ है। तो भाई 7th फ्रिगेट ऑफ P1135.6 क्लास, इसको रशिया के कलिनग्राड नाम की जगह पे यंतर शिपयार्ड में कमीशन किया गया था। एक्चुअली में इंडिया और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, $2.5 बिलियन की डील हुई थी, जहां पे 4 क्रिवेक तलवार क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जाएंगे। 2 रशिया से आएंगे और 2 इंडिया गोया शिपयार्ड लिमिटेड में बनाएगा विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर रशिया। तो अभी के लिए कुछ लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स के मैंने नाम लिए, जैसे कि ये आप कह सकते हो स्टेट ऑफ द आर्ट शिप है तुशिल नाम का। 4 क्रिवेक क्लास फ्रिगेट्स लेके आए जा रहे हैं, इसमें से एक तुशिल है, 2 रशिया में बनेंगे और 2 गोया शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा रशियन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। अब यहां पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा प्रिंट के इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे। अगर आप इंडिया की नेवी प्रिपेयर्डनेस की बात करो तो हम अभी किसी भी हाल में पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी अभी के लिए इंडियन नेवी के सामने कुछ भी नहीं है। ना ही हम यूएस से कंपेयर कर रहे हैं। यूएस नो डाउट सबसे एडवांस्ड और पावरफुल नेवी है दुनिया की, लेकिन हमें अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को चाइनीज रिस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में। और कल की डेट में मान लीजिए अगर एक स्मॉल स्केल वॉर छिड़ जाता है इंडिया चाइना के बीच में, तो जब वॉर छिड़ता है ना, तो वो वॉर जहां छिड़ता है सिर्फ वहां नहीं लड़ा जाता है, वो हर जगह लड़ा जाता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, कल की डेट में इंडिया चाइना के बीच में अगर जंग छिड़ जाती है LAC पे या अरुणाचल के बॉर्डर पे, तो ये वॉर सिर्फ लैंड पे नहीं लड़ा जाएगा, ये वॉर समुद्र में भी लड़ा जाएगा, ये वॉर एयरफोर्स के बीच में भी लड़ा जाएगा। हर जगह ये वॉर एक ऑल आउट वॉर होगा, भले ही छोटे स्केल का हो, बट कहीं से कैसे भी अटैक आ सकता है। तो उस केस में हम किस हद तक तैयार हैं चाइना के इस नेवल चैलेंज के लिए, इसके लिए अगर बात की जाए तो देखिए इंडिया डेफिनेटली नेवी की फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन नेवी की फील्ड के काम करने के रिस्पेक्ट में हमारी प्रिपेयर्डनेस उतनी जबरदस्त नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो स्कॉर्पियन क्लास की जो 4th सबमरीन है INS वेला, इसको इंडियन नेवी में इंस्टॉल किया गया है। विशाखापट्टनम क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स को हमने अभी रिसेंटली एक कमीशन किया है, बट उसके बावजूद भी नेवी फ्रंट पे हम चाइना के सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसके बारे में बात करते हैं। देखा जाए तो जो वाइस एडमिरल है सतीश नामदेव घोरमड़े, इन्होंने क्या बोला कि भाई 39 सबमरीन्स और सरफेस शिप्स इंडिया के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इंडिया का टारगेट है कि अगले कुछ सालों में हम 170 शिप्स बना देंगे इंडिया के अंदर। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो ये एक लेस एम्बिशियस टारगेट है, क्योंकि 2019 में इंडियन नेवी का टारगेट था कि हम 2027 तक कम से कम 200 INS स्टेल्थ फ्रिगेट्स रखेंगे, मतलब 200 वॉरशिप्स इंडिया के पास होंगे व्हेन इट कम्स टू इंडियन नेवी। लेकिन बजट के चलते इस फिगर को काट के 170 पे ले आया गया, पर 2019 तक हमारा टारगेट 200 शिप बनाने का था 2027 तक, और अभी के लिए टारगेट आ चुका है 170 पे। ओवरऑल इंडिया में जो भी डिफेंस बजट एलोकेशन होता है 2012-13 तक, उस डिफेंस बजट एलोकेशन में 18% इंडियन नेवी के पास जाता था। लेकिन 2019-20 में जो डिफेंस एलोकेशन हुआ था, टोटल मिलिट्री बजट था, उसका केवल 13% गया इंडियन नेवी के पास। मतलब इंडियन नेवी के बजट में कटौती हो रही है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के चलते, और पैंडेमिक में तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के क्या हालात हैं आपको पता ही है। तो इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। जो 2027 तक हम 200 शिप बनाने की बात कर रहे हैं, वो नंबर अब 170 पे आ चुका है। चाइना की अगर बात की जाए तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स में पता चलेगा कि चाइना के पास इस समय पे टोटल नंबर ऑफ शिप्स 500 से ज्यादा है। इंडिया की अगर बात करो, अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करो, तो इंडिया के पास वैसे देखा जाए तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, जो कि हमने रशिया से लिया है, और ऐसा बोला जा रहा है कि INS विक्रांत नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ऑपरेशनल कर लेगा 2022 तक, जो कि इंडिजीनियसली मेड है।
चाइना के पास 2030 तक 6 एयरक्राफ्ट कैरियर आ सकते हैं और अभी तक इंडिया के अंदर तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पे बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। मतलब इंडिया के पास अभी के लिए आईएनएस विक्रमादित्य जो हमने रशिया से लिया है और आईएनएस विक्रांत, केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चाइना के पास 2030 तक 6 फंक्शनल एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे जो कि कैपेबिलिटी में इंडिया से ज्यादा होंगे। और अगर आप फ्रिगेट्स की भी बात करो, स्टेल्थ फ्रिगेट्स मतलब प्रॉपर मिलिट्री शिप्स हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जितने बड़े नहीं होते हैं, उससे थोड़े छोटे होते हैं। अब इंडिया के पास 4 विशाखापट्टनम क्लास ऑफ शिप्स हैं जिनकी 163 मीटर की लेंथ है, 17 मीटर की ब्रेड्थ है, 7400 टन का डिस्प्लेसमेंट है। चाइना ऑलरेडी 13,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के शिप्स बना जा रहा है जिसको बोला जा रहा है टाइप 55 रेन हाई क्लास डिस्ट्रॉयर्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया और चाइना की शिप मेकिंग में, स्टेल्थ फ्रिगेट में, मोडस ऑपरेंडी में एक फर्क है। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया एक प्रकार के जब वेसल्स बनाता है तो मैक्सिमम 3 4 5 बनाता है और चाइना जब एक प्रकार के वेसल्स बनाता है तो कम से कम 12 से 15 बनाता है। तो प्रोजेक्ट 15B के अंदर हम लोग विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर 4 बना रहे हैं, जबकि चाइना अगर एक प्रकार की वेसल बनाता है तो कम से कम 1 डजन बनाता है, 12 बनाता है और उसके बाद अपने वर्जन्स को अपग्रेड करता है। तो एक ही प्रकार के ज्यादा वेसल्स बनाने से होता यह है कि ओवरऑल जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है वो ज्यादा होती है, उसमें गलतियों को सुधारने के चांसेस उस पर्टिकुलर नेवी के पास ज्यादा होते हैं और उसकी स्टेल्थ और ऑब्वियस सी बात है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। और ये बहुत ऑब्वियस है कि चाइना अपना इतना ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस इंडिया को देख के नहीं कर रहा है। चाइना को दुनिया डोमिनेट करने का आप कह लो सपना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने स्टेप्स को इंडिया को देख के नहीं चलता है, यूएस नेवी को देख के चलता है। बट अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो कल की डेट में अगर इंडिया चाइना के बीच में एक स्मॉल स्केल वॉर भी होता है तो हमारे पास ऐसी नेवल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि हम चाइना को काउंटर कर सकें। और इस प्रकार की न्यूज हमें हमेशा ये रिमाइंड करती है कि हमारे नेवल एसेट्स काफी पुराने हो रहे हैं। सोचिए नेवल एसेट्स इतने पुराने हो रहे हैं कि हमारे खुद के नेवी पर्सनल्स की जान खतरे में आ रही है, तो इसको बहुत अर्जेंट स्केल पे अपग्रेड करने की जरूरत है, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। और हमारे मॉडर्नाइजेशन का लेवल इतना भी नहीं कि पुराने एसेट जितनी तेजी से आप कह लो हटाए जा रहे हैं सर्विस से, उतनी तेजी से नए वेसल्स बन सके। अगले 5 सालों में हमारा टारगेट है टोटल 170 टोटल शिप्स बनाने का, स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का, प्लस सबमरीन्स बनाने का। अभी के लिए हमने अपने इस टारगेट को डाउनग्रेड किया फ्रॉम 200, क्योंकि 2019 तक ये 200 था, अब ये नंबर 170 पे आ गया। अब कोरोना इंड्यूस्ड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के चलते आगे कितना इंडियन नेवी अपनी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकती है ये तो समय आने पे पता चलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको कुछ ना कुछ इसमें यूजफुल जानने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंडियन नेवल एसेट्स को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखें अपना।